जी, आज हम बात करेंगे कि ट्रांसपोर्ट का जो बिज़नेस है वो कैसा है दुबई में। कुछ पॉइंट्स आपके इल्म में लाते जाएँ। वीडियो का आगाज़ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जिसने तमाम इंसानों को खूबसूरत शक्ल शुबात दी। दुरूद पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे लाखों करोड़ों दुरूद सलाम। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली नई मालूमाती वीडियो आप लोगों की मोबाइल स्क्रीन पर नज़र आ सकें। जी, दुबई यूनाइटेड अरब इमारात बिज़नेस का एक हब है। पूरी दुनिया से लोग आकर यहाँ बिज़नेस करते हैं और उसमें से सबसे ज़्यादा तादाद जो है वो इंडियन की है। अगर आप देखें जितने भी सुपर मार्केट्स हैं, सुपर स्टोर्स हैं, जितने बड़े बड़े बकाले हैं, वो सब इसमें इंडियन इन्वेस्टमेंट लगी हुई है। हम बात करते हैं, हमारी फील्ड है ट्रांसपोर्ट के हवाले से, तो ट्रांसपोर्ट में भी एक बहुत बड़ी तादाद हमारे इंडियन, पाकिस्तान, पठान और उसके बाद जो है वो सूरी कम्युनिटी इसमें आती है। और इन लोगों ने यहाँ आकर अपनी ट्रांसपोर्ट कंपनियाँ बनाई, फिर गाड़ियाँ ली और उसके बाद प्रॉपर जो है इससे बेनिफिट उठाया। हम छोटे लेवल पे बात करें तो जो ड्राइवर तबका होता है वो कोशिश करता है कि वो खुद ही गाड़ी ले, किस्तों में ले, फिर उसे कैश करे, फिर आगे 1 से 2 ले, 3 ले, 4 ले, इसी तरह। और कुछ लोग होते हैं जिन्होंने ट्रांसपोर्ट का जो है वो लाइसेंस बनवाया होता है, ट्रेडिंग लाइसेंस LLC बनवा के, और ख़ुद उनकी अपनी गाड़ियाँ नहीं होती। इसी तरह मुख्तलिफ़ लोग उनके साथ अटैच होते हैं, वो मुख्तलिफ़ लोगों को वीज़े देते हैं, वही लोग आके अपनी गाड़ियाँ डालते हैं कंपनी में और उसके बाद मंथली पेमेंट या साल की जो नंबर प्लेट की पेमेंट है वो पेड करते हैं। और वो जो जिन्होंने ट्रांसपोर्ट LLC का ट्रेडिंग लाइसेंस बनवाया होता है, उनका यही काम होता है कि उन्होंने एक ऑफ़िस मैनेज किया होता है और लाइसेंस अपने नाम पे बनवाया होता है। उसके बाद उन्होंने कुछ आदमी रख लेते हैं जो ऑफ़िस में काम करते हैं, और उनका काम यही होता है कि मुख्तलिफ़ जितनी भी बड़ी बड़ी लॉजिस्टिक्स कंपनी होती हैं वहाँ जाकर अपनी कोटेशनें देते हैं और उन्हें इस चीज़ का यकीन दिलाते हैं कि अगर आप हमें काम देते हैं तो हम इसके बदले में आपको अच्छी ट्रांसपोर्टेशन देंगे। तो उनकी अपनी गाड़ी नहीं होती, वही उनकी कंपनी में जो गाड़ियाँ होती हैं उन्हीं को वो लोग उनके साथ अटैच करते हैं। मैं एक मिसाल दूं कि जबल अली में एक काम है कंटेनर लाइन का। तो कंटेनर लाइन में एक ट्रांसपोर्ट कंपनी, उसके पास 25 से 30 गाड़ियाँ हैं, तो वो उसको अपनी कोटेशन देती है और उसमें अपनी 25 से 30 गाड़ियाँ लगा देती है। अब हर इंडिविजुअल बंदा काम नहीं पकड़ सकता, और अगर पकड़ता भी है, करता भी है, तो उसको ज़ाहिर है एक बीच में वाया चाहिए, एक ऑफिस चाहिए जिसके थ्रू वो सिस्टम को मैनेज करता है। क्योंकि जितना भी पेमेंट आती है एक कंपनी से दूसरी कंपनी में, तो वो वाया बैंक आती है, चेक की सूरत में आती है। तो आगे जो ऑफिस वाला है या ट्रांसपोर्टर है या ताजर है, वो इंडिविजुअल को पेमेंट करता रहता है। मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन आसानी से कर देता हूँ कि सऊदीया का जो लोड है वो आप एक ट्रांसपोर्टर से करते हैं, एक ताजर से करते हैं। उसका यही काम होता है कि बड़ी कंपनियों से लोड उसने रखे होते हैं, वो उन्हें लोड देते हैं, वो आगे मुख्तलिफ़ ग्रुप में या जो उसके इंडिविजुअल या जो उसकी कंपनी की गाड़ियाँ होती हैं जो उनके साथ लगी होती हैं, उन्हें वो लोड देता है। और हर लोड के पीछे उसका एक मखसूस कमीशन होता है, वो कमीशन अपना रख लेता है और उसे कुछ पैसे एडवांस में देता है ताकि वो जब लोड लेके सऊदीया, कतर, बहरीन जाता है तो उसे ज़रा बॉर्डर पे उसके एक्सपेंसिव आएंगे, कस्टम क्लियरेंस के आएंगे, डीज़ल के आएंगे, या और जो भी छोटी मोटी उसकी ज़रूरियात होती है, तो उस सूरत में उसे वो तकरीबन आलमोस्ट 60% एडवांस पेमेंट दे देता है। जैसे ही गाड़ी वो वहाँ खाली करता है सऊदीया में, बहरीन में, तो वापस आकर वो उसको पेपर देता है और जो उसकी बाकी की बैलेंस पेमेंट होती है वो उसको ड्राइवर को दे देता है। जबकि कंपनी जो है वो कई दफ़ा 15 डेज़ के बाद पेमेंट देती है, 30 डेज़ के बाद देती है, या 45 डेज़ के 60 डेज़ तक जो है वो कंपनियाँ पेमेंट बाद में देती हैं। लेकिन वो ताजर, वो ट्रांसपोर्टर जो है वो आपको एडवांस भी देता है और जब आप पेपर लेके आते हैं बाकी की पेमेंट आपको वो क्लियर कर देता है। उसका यही काम होता है कि उसने इन्वेस्टमेंट अपने पास से लगाई होती है, मार्केट में उसने इन्वेस्टमेंट लगाई हुई है, और उसी मार्केट की इन्वेस्टमेंट से वो प्रॉफिट कमा रहा होता है। हर बंदे के पीछे वो, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि 500 दिरहम कमा रहा है या 1000 दिरहम कमा रहा है, लेकिन गाड़ी वाले को वो एडवांस
दे भी रहा है और अपना सिस्टम भी चला रहा है। बाकी जितनी क्लियरेंस काम होते हैं वो ट्रांसपोर्ट वाला मैनेज कर रहा होता है, कंपनी को इस लिहाज से कोई टेंशन नहीं होती। अब अगर डायरेक्ट कंपनी एक गाड़ी को लोड देती है तो फिर उसके लिए काफ़ी मसाइल होती हैं। छोटी कंपनियां देती रहती हैं, लेकिन जितनी बड़ी कंपनी हैं वो ट्रांसपोर्टर को ही देती हैं, और ट्रांसपोर्टर का बाकायदा एक ऑफिस, एक सिस्टम, एक मैनेजमेंट होती है, उसके तहत चल रहा होता है। लिहाजा ये ज़रूरी नहीं है कि कोई भी ट्रांसपोर्टर है या उसके पास ट्रेडिंग लाइसेंस है तो उसके पास गाड़ियाँ भी नहीं, या गाड़ियाँ भी होंगी नहीं, ऐसा नहीं होता। गाड़ियाँ उसके पास नहीं भी होती। मुख्तलिफ़ लोग जो सिंगल गाड़ियों वाले हैं वो उनके साथ लगे होते हैं, ख़ुद भी कमा रहे होते हैं, और वो उन गाड़ियों वालों को लोड दे के उनका भी काम चला रहे होते हैं। इसी तरह कई व्हाट्सएप ग्रुप बने होते हैं, वहाँ पे वो लोग लोड छोड़ते हैं, कोई भी जो गाड़ी फारग होती है वो उनसे लोड ले लेती है। तो ये खूबसूरत सिस्टम है। उस सिस्टम में आप आके जो है यहाँ कमा सकते हैं, और नुकसान का अंदेशा बहुत कम रहता है, क्योंकि गाड़ियाँ इंश्योरेंस होती हैं, और कुछ लोग अपने तौर पे यूनियन में भी इंटर्ड होते हैं। तो उस सूरत में अगर खुदा न खास्ता गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है, या गाड़ी जो है वो आपकी आग पकड़ लेती है, या बिल्कुल डैमेज हो जाती है, तो उस सूरत में आपको जो है वो पेमेंट इंश्योरेंस से भी मिलती है और यूनियन वाले भी देते हैं। तो यहाँ पर चांस बहुत कम रहता है कि आपका बिज़नेस जो है वो तबाह हो जाएगा। तो जो लोग इन्वेस्टमेंट लगाना चाहते हैं वो लगाएं, लेकिन थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस का होना बड़ा ज़रूरी है। उसके साथ आप एक अच्छा मैनेज कर सकते हैं अपने काम को। हमेशा की तरह हमारी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। अल्लाह पाक आपको खुशम खुरम रखे, आप जहां भी रहें खुश रहें। हमें दें इजाज़त इससे अगली वीडियो तक इस पैगाम के साथ कि दुनिया में कोई भी नेकी का काम कर जाएं, अगर आप दुनिया फ़ानी से चले भी जाएँ तो नेकियों का सिलसिला रुकने ना पाए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।